हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो केवीएस एनवीएस का टीजीटी मैथ का अपना पेपर हुआ है उस पेपर के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मेरा आज का पेपर कैसा हुआ। मैंने भी केवीएस एनवीएस का टीजीटी मैथ का जो अपना टीयर 2 का पेपर हुआ है वो दे के आई हूँ। आज मेरा सेंटर आया था अजमेर। ये जो सेंटर आया था अजमेर, पहली बार किसी सेंट्रल एग्ज़ाम का मेरा सेंटर इतनी दूर आया था। हर बार तो या तो जयपुर आ जाता था या कोटा आ जाता था, वो मेरे लिए पास पड़ता था। बट अजमेर 6 घंटे का रास्ता, हमारे यहाँ से गंगापुर सिटी से अजमेर 6 घंटे ट्रैवल करके एग्ज़ाम देने और फिर 6 घंटे वापस, इतनी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन फिर भी मुझे था कि एक बार इस पेपर को देने के बाद इसका जो एक्सपीरियंस है कि पेपर कैसा हुआ, किस टाइप में लेंदी था या टाइम टेकिंग था, इजी था, मॉडरेट था या टफ़ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। तो देखो, ये जो आज का केवीएस एनवीएस का टीजीटी मैथ का टीयर 2 का पेपर था, इसमें मेरे जो क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट करे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल कितने क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट कर पाई। देखो, इसमें अपने जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर था ना, उसके अंदर 60 में से टोटल मेरे 45 क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट कर पाई हूँ। ऐसा नहीं है कि बाकी के जो 15 थे उनको करने का मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन वो 15 मुझे नहीं आते थे, या उस वक्त वो जो एक होता है ना कि आधे सॉल्व हुए और लास्ट आंसर तक नहीं निकल रहा है, तो वो वाली चीज़ थी 5-6 क्वेश्चन में। बाकी 10 क्वेश्चन ऐसे मान लो कि मुझे नहीं ही आते थे, उनके फॉर्मूले याद नहीं थे, या जो मतलब याद नहीं आ रहा था उस वक्त कि किस तरीके से होगा, वो वाली चीज़ें थी। ठीक है, तो 60 में से 45 क्वेश्चन मैं एमसीक्यू वाले पेपर के अंदर अटैम्प्ट कर पाई हूँ। अब हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करी थी। मेरा जो पहले का पढ़ा हुआ था, मैंने इससे पहले रीट मेंस एग्ज़ाम दिया था 3rd ग्रेड वाला अपना जनवरी में। उसके बाद 1 डेढ़ महीने तक मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। बट फिर जब इसका रिज़ल्ट आ गया फाइनल की टीयर 2 में क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसके लिए देखना स्टार्ट किया। टीयर 1 के मार्क्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, मेरे 217 मार्क्स आए थे टीयर 1 के अंदर। हालांकि वो जो 217 मार्क्स है, तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के जो टीयर 1 के मार्क्स सुने थे, 217 मतलब 200 से ऊपर बहुत कम ही स्टूडेंट्स के आए हैं टीयर 1 में। ठीक है, बट टीयर 1 के मार्क्स तो ऐड होंगे नहीं उसमें, चाहे मेरे कितने भी अच्छे स्कोर हो टीयर 1 के अंदर, स्कोर तो टीयर 2 का ही देखा जाएगा। तो टीयर 2 का ये जो अपना एमसीक्यू वाला पेपर था, तो एमसीक्यू वाले पेपर के अंदर यदि क्वेश्चंस का लेवल देखा जाए, तो यदि स्टूडेंट के बेसिक्स क्लियर हैं वो आराम से इस पेपर को कर सकता है। काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स को लगा होगा कि पेपर बड़ा है, क्योंकि एमसीक्यू के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी था और टाइम कम है। नए स्टूडेंट्स को लगा होगा जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करके गया हुआ है, उसकी स्पीड अच्छी है, तो उसने पेपर पूरा अटैम्प्ट किया होगा, ये चीज़ मैं मान सकती हूँ। क्योंकि मेरा भी एमसीक्यू के जैसे मेरे 60 क्वेश्चन है पेपर के अंदर, तो 60 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट तो करे हैं, बट वो है कि 15 के आंसर, मतलब उसमें से 10 के मुझे नहीं आते थे, और 5 के वो जो आधा सोल्यूशन करके हम छोड़ देते हैं, आंसर नहीं निकलता, उस टाइप में रह गए। बाकी 45 क्वेश्चन के मैंने आंसर टिक किए हैं। अब अभी मैंने आंसर की से मैच नहीं किया है, ना ही कुछ देखा है कि यूट्यूब पे रिव्यू टीचर ने जो बताए हैं कि क्या आंसर हो सकते हैं, अभी मैंने कुछ नहीं देखा है। पेपर दे के आई हूँ, और ये रिव्यू वाला वीडियो मैंने सोच रखा था कि मुझे बनाना है, तो वो बना रही हूँ आके। अब बाद में कितने क्वेश्चंस गलत हैं, कितने का आंसर क्या है, तो वो आंसर चेकिंग वाला भी मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो ये तो था एमसीक्यू वाला। अब डिस्क्रिप्टिव वाले के अंदर जो टोटल अपने 10 क्वेश्चंस थे, उसमें से मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं करे हैं। जिसमें से ये जो अपना जैसे 3rd वाला क्वेश्चन था और जो ये 5th वाला क्वेश्चन था, ये मुझे नहीं, मतलब वैसे तो पता है कि हमें कि मतलब ये थ्योरम होती है, बट वो जो प्रूफ वाले हैं ना कि उनका पूरा डेरिवेशन प्रूफ करो, वो स्टेप बाय स्टेप, तो वो चीज़ें मैं पढ़ के नहीं गई थी। मैंने जो तैयारी थी इस टीजीटी मैथ को लेके, मैंने जो डिस्क्रिप्टिव वाली तैयारी है वो मेरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये समझ लो कि मैंने लास्ट के 15-20 दिन ही इस टीजीटी मैथ के लिए दिए हैं पढ़ाई के लिए। क्योंकि केवीएस एनवीएस वाला मतलब जो सेंट्रल लेवल की जॉब्स है, वो मेरा मेन टारगेट नहीं था। मेरा ये था कि हाँ, राजस्थान लेवल का ही अपन को करना है तैयारी, तो ये था। लेकिन इसका भी फॉर्म भर दिया था, तो फिर अब टीयर 1 क्वालिफाई भी हो गया,
वो भी बिना तैयारी के। तो टीयर 2 में ये था कि चीज़ें पड़ी हुई है, थोड़ा बहुत एक बार सारे फॉर्मूले मैंने रिवाइज़ करे 15-20 दिन के अंदर, जो एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चंस हैं वो देख लिए थे। बाकी जितना मुझसे हो पाया 15-20 दिन में वो पूरा मैंने पढ़ा अच्छे से, तो उसके बेसिस पर ही मैंने पेपर दिया है। उसमें जो ऐसे प्रूफ वाले थे कि डिस्क्रिप्टिव में प्रूफ वाले थ्योरम्स वगैरह आ सकती हैं, वो चीज़ें मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था। मेरी जो तैयारी थी वो मेरे को ये था कि ऑब्जेक्टिव वाली तैयारी मैं अच्छे से कर लूँगी, तो डिस्क्रिप्टिव में तो वही चीज़ें लिखनी है, लिख देंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था अपना इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल वाला, डिवाइड अपोजिट साइड्स इंटरनली, तो ये मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप जिसे पता है कि कैसे प्रूफ करना होता है वो ही इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। और ये जो इसका प्रूफ है वो मैंने नहीं देखा था, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा रह गया। बाकी एक जो ये 5th वाला था, ये 5th वाला क्वेश्चन भी मुझे उस वक्त याद नहीं आया कि किस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना है। तो 3rd वाला, 5th वाला और ये 8th और 9th, ये 4 क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर में अटैम्प्ट नहीं करे। बाकी इसके अलावा ये जो 6 क्वेश्चंस थे, बाकी ये पूरे मैंने मतलब सही से सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, एक अभी मैंने ना जस्ट कौन सा है, कैपेसिटी ऑफ द बकेट, क्वेश्चन नंबर 6 वाला जस्ट चेक किया था, क्योंकि उस वक्त जब इसमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना था, फ्रस्टम में वो फॉर्मूला मुझे उस वक्त याद ही नहीं आता, बिल्कुल एकदम माइंड से जैसे स्लिप हो जाता है ना कि आधा फार्मूला याद है आधा नहीं आ रहा, तो वो वाली चीज़ हो गई थी फ्रस्टम वाले में। फिर बहुत एकदम से मतलब वो चीज़ थी कि फ्रस्टम पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बाकी के 10th क्लास तक के लेवल के दिखना था ना, तो फ्रस्टम का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला था वो एकदम से माइंड से स्लिप हो गया था पेपर सॉल्व करते टाइम। बट फिर बाद में उसको मैंने छोड़ा, फिर आगे बढ़ी तो एकदम से अचानक से माइंड में क्लिक किया, फिर वो फ्रस्टम वाला मैंने सॉल्व किया। बट उसका मैंने जब रीचेक किया भी थोड़ा सा, तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं गलती हो गई है शायद इसमें फॉर्मूले में। मैंने जो स्मॉल आर या कैपिटल आर में वो जो फॉर्मूले के अंदर होता है ना, मतलब 1/3 पाई, फिर आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर, तो वो वाली टर्म कहीं ना कहीं मिस हो गई फॉर्मूले के अंदर मुझसे, तो वो गलती हो गई छोटी सी इसके अंदर, क्योंकि रिवीजन इतना नहीं हो पाया था। तो वो फॉर्मूला मुझे एक तो डायरेक्ट याद भी नहीं आया, फिर बाद में जो याद आया तो वो थोड़ा सा एक टर्म मिस हो गई, तो हो सकता है फिर से गलती हो जाए। तो इस हिसाब से यदि किसी को क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पता है कि हाँ कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन, तो उसने पेपर अटेम्प्ट किया होगा, ऐसी बात नहीं है कि टाइम कम रहा होगा। तो इस पेपर को देने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मेरे 15-20 दिन की तैयारी में ये पेपर मेरा मतलब काफ़ी हद तक अच्छे से अटैम्प्ट हो सकता है, तो जिसने यदि 1 महीने जैसे जैसे ही उसका टीयर 1 कंप्लीट हुआ तो टीयर 2 के लिए आपको बीच में 2 महीने मिले, तो उसने जिसने भी यदि 2 महीने अच्छे से भी तैयारी करी है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, ऐसा नहीं था एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल कोई ज़्यादा हो या सॉल्व करने में कोई लेंथी हो। बस केवल वो इन क्वेश्चन को देख के ऐसा लगा कि वो केवल कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो 10th क्लास तक के लेवल के और बहुत ही थोड़ा बहुत 11th-12th का भी, ये आपको बेसिक बेसिक पता है या नहीं। बाकी हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी अलग अलग माइंड सेट होते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होंगी या पहली बार ही ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, उनके लिए हो सकता है कि पेपर लेंथी रहा हो, टाइम में नहीं हो पाया हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, जैसे मतलब सेंटर से निकलने के बाद जब हम आ रहे थे वहाँ से, तो मैंने भी कुछ 1-2 लड़कियों से पूछा था, तो पेपर तो सबने पूरा अटेम्प्ट किया है, मतलब पूरा देखा है। फिर बीच में जैसे जो क्वेश्चन नहीं आए, जैसे रह गए कि आंसर नहीं निकला लास्ट में, तो वो तो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन पेपर पूरा सबने एक बार देखा है करके, उस तरीके से तो सबका हुआ है। बाकी देखते हैं अब टीयर 2 का पहले तो क्या रिज़ल्ट रहता है। टीयर 2 के बाद अभी तो इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है, बट वो तो रिज़ल्ट बताएगा कि इसका कितना कट ऑफ जाता है। देखते हैं आफ्टर आंसर की जो भी होगा आपको मैं शेयर करूँगी इस चैनल पे। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस पेपर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यदि आपको आगे चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों का पेपर कैसा हुआ, एमसीक्यू में आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, डिस्क्रिप्टिव में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम थोड़ा सा देख पाएँ कि कितना स्टूडेंट्स का स्कोर बैठ रहा है, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने।
वो चीज़ हम कमेंट में देख सकते हैं। यदि आप लोग भी अपने एमसीक्यू और जो अपने डिस्क्रिप्टिव वाले कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं उनको कमेंट में शेयर करें तो ठीक है। थैंक यू।